Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए इंस्टेंट बर्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 1 कप दूध लिया है और ये मेरे पास 5 से 6 ब्रेड के पीस, इनके ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए हैं। 1 प्याली मैंने चीनी की ली है और हाफ 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर का लिया है और हाफ कप मैंने जो मिल्क पाउडर होता है उसका लिया है, ये ड्राई पाउडर। अब मैंने एक पैन लिया, उसमें पहले मैंने दूध डाला है, उसके बाद मैंने जो मेरे पास ड्राई मिल्क था वो डाला है और मेरे पास देसी घी था 1 चम्मच, वो भी मैंने डाल दिया। अब हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। जब ये अच्छे से गाढ़ा होने लग जाएगा तो फिर हम उसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, चीनी और बाकी चीज़ें मैं साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। ये आप देख लें, हमारा दूध बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता से बॉयल होगा। इसको लाइट आपने आँच में रखना है, हल्की आँच पे। ज़्यादा तेज़ आँच पे रखेंगे तो ये नीचे से लग जाएगा और नीचे से जब लग जाए तो फिर वो स्मेल आ जाती है नीचे लगने की और वो अच्छा नहीं होता। तो आप मेक श्योर करें कि दूध आपका नीचे लगे नहीं और साथ साथ आप चम्मच चलाते जाएं। और ये मेरे पास चीनी है और चीनी मैं इसमें 1 प्याली चीनी ऐड कर दिया है। चीनी का पाउडर हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो वो आप दूसरी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पाउडर डाला है चीनी का, तो वो मैंने डाल दिया। और उसके बाद ये मेरे पास 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर है। आपके पास इलायची पाउडर हो तो ठीक है, नहीं तो आपके पास इलायची हो तो आप घर में भी उसका पाउडर बना सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है और इसको अच्छे से बॉयल होने तक इसको मैंने बनाना है। जब अच्छे से ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसके साथ आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई और ये काफ़ी गाढ़ा होना भी शुरू हो गया है। जब ये गाढ़ा हो, ये इस फॉर्म में हो जाएगा तो फिर आपने ये ब्रेड क्रम्स ऐड करने हैं। तो ये ब्रेड जो हमारे पास फ्रेश ब्रेड होगी उसी के ही आपने ब्रेड को ग्राइंड करके तो ये बनाना है। आपने ब्रेड क्रम्स बाज़ार वाले यूज़ नहीं करने हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि फ़्रेश ब्रेड के ही आपने इस्तेमाल करने हैं। ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे, ये देख रहे हैं आप। और ये साथ साथ गाढ़ा भी होता जा रहा है। तो मैंने 4 से 5 पीस ब्रेड के लिए थे, आप 2 पीस से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये देख लें, अब हमारे ये इस फॉर्म में आ चुका है, बर्फ़ी की फॉर्म में। हमारा जो मिल्क था वो सारा मिल्क ब्रेड के साथ गाढ़ा हो गया है और इसी के साथ ही हमारी बर्फ़ी रेडी हो जाएगी। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। घर में मिठाई बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास कोई मेहमान आ रहे हो और झटपट से आपने बनानी हो और बाज़ार ना कोई जाने वाला हो तो आप घर में भी बना सकते हैं इजीली। मेरी तो बहुत मज़े की बनी थी। मैंने ये एक बेकिंग पेपर लिया, उसके ऊपर मैंने देसी घी का 1 चम्मच लगा दिया है सारा। तो अब मैं इसमें जो मेरा ये सारा मटेरियल था उसके अंदर डाल दिया और ये इस तरह से मैंने इसको हिलाते जाना है। ये गर्म होता है तो गर्म को आपने इसी तरह से ही मिक्स करना है। तो अच्छे से ये इसको मिक्स करते जाएं हाथों के साथ। आपने पहले इस पेपर पे करना है, फिर उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रख देना है, रेस्ट देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में आपने रखना है इसको। तो उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी बताऊंगी कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। पहले इसको अच्छे से आपने इस तरह से इसकी डो बनानी है, मिक्स करना है जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से। बस आपने ये देख लिया, ये डो बन चुकी है। मैंने फ्रिज के में रख दिया था और अब इसको मैंने इस पे रख दिया है चॉपिंग बोर्ड पर। उस पर मैं ये पिस्ता बादाम रख दूंगी और इसको मैंने रोल सा पट्टी सा बना लिया था और अब इस पर ये सारे ड्राई फ्रूट लगाती जाऊंगी। आप ये देख सकते हैं ड्राई फ्रूट लगाने का भी बहुत ही ये इजी तरीका है। ये पहले इसको अच्छे से मैंने ये डो बना ली थी, ये इसकी शेप ये देख रहे हैं। अब इसमें सारे अच्छे से ड्राई फ्रूट लग गए हैं, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इतनी मज़े की बर्फ़ी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप बाज़ार जाएँ और ये थोड़े से कम पैसों में और घर की चीज़ों से ही बन जाती है। और ये आप देख लें इजीली इसको काट सकते हैं, कटर की भी ज़रूरत नहीं है, आप छुरी से भी इजीली काट सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आता जाए। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। ये देख लें, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। इसको अच्छे से आपने ये डिश आउट करना है। आप
देख लें, बिल्कुल नरम नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में मेरी ये बर्फ़ी बनी है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाएंगे तो आपकी भी बर्फ़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। और ये बहुत ही अच्छी, और लगता ही नहीं था कि मैंने घर में बनाई है, ये बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका जायका था। और ये देख लें, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे और लाइक शेयर भी करेंगे। इस तरह से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आएँ और आपको पसंद आए। और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, कम टाइम में आप अच्छी सी चीज़ बना सकते हैं। ये देख लें, अब मैं आपको बता भी रही हूँ कि कितनी अच्छी सी बनी है मेरी बर्फ़ी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें घर में। तो इस तरह हम आपके लिए मेहनत करते हैं कि ताकि आपको कुछ सिखा सकें। उम्मीद है कि आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।